अस्य लोकस्य का गतिर इति आकाश इति ह वाच। इस लोक की, ये जो मर्त्य लोक हैं, इस मर्त्य लोक की क्या गति है? तो कह रहे हैं आकाश इति ह वाच। सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्थं यन्ति आकाशो हि एव एभ्यो जायान् आकाशः परायण। अस्य लोकस्य का गतिः इति आकाश इति उवाच। सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्थं यन्ति आकाशो हि वेभ्यो जायन् आकाशः परायणम्। तो बोलते हैं इस लोग की क्या गति है, क्या आश्रय है? तो दूसरे ने उत्तर दिया आकाश इति ह वाच। सर्वाणि ह इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते। सब ये भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। आकाशम प्रत्यस्तम यन्ति, आकाश के आकाश में ही रहते हैं। और प्रत्यस्तम यन्ति मतलब आकाश में ही लीन होते हैं। आकाशो ही एभ्यो जायान, इन सब में आकाश ही श्रेष्ठ है। आकाश परायण, तो आकाश परम गति है, परायण परम गति है। अस्य लोकस्य का गति रीति आकाश इति होवाच कौन प्रवाहण। आकाश इति च पर आत्मा। क्या आकाश, या आकाश का अर्थ क्या यहाँ? परमात्मा, पर आत्मा। क्यों? 4:14 में ऊपर लिखो 4:14 आकाश वै नाम रूपयो निर्वहिता, ऐसा पूरा वाक्य है। क्या? आकाश वै नाम रूपयो निर्वहिता, निर्वहिता ऐसा लिखो। ये 4:14 में है। तस्य ही कर्म सर्वभूत उत्पादकत्वम, उसका कर्म क्या है? सब भूतों को क्या करना? उत्पन्न करना। तस्य ही कर्म सर्वभूतोत्पादकत्वम तस्मिन् एव विभूत प्रलयः तत्तेजो असृजत तेज परस्याम देवतायाम इति ही वक्षति। ये सब कहेंगे तत्तेजो असृजत तेज परस्याम देवतायाम इति, ये कहेंगे। सर्वाणि वा इमानि भूतानि स्थावर जंगमानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते। सब स्थावर जंगम भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। तेजो अनदादि क्रमाणे क्रमेण तेज अब अन्न इत्यादि क्रम से। क्यों? स्वल्पव्याम सामर्थ्यान आकाशम प्रत्यस्तम यन्ति प्रलय काले तेनैव विपरीत क्रमेण ही यस्मात् आकाश एव एभ्य सर्वेभ्यो भूतेभ्यो जायान महत्तरो अतः स सर्वेषां भूतानां परम अयनम परायणम प्रतिष्ठा त्रिषु अपि काले त्रिषु अपि कालेषु इत्यर्थः। श्रेषो परो वरीयान् उद्गीतः श्रेषो अनंत परो वरीयो
ह अस्य भवति परोवरीयसो ह लोकान् जयति य एतद् एवं विद्वान् परोवरीयान् समुद्गीतम् उपास्ते. बोला, पटापट बोला. स एष परोवर्यान् उद्गीतः स एषोऽनन्तः परोवर्यो अस्मद्भिः परोवर्यसोऽह लोकान् जयति य एतदेवं विद्वान् परोवर्यान् समुद्गीतमुपासते. पाचव्या अध्यायापर्यंत आपण हे असंच करून जाणार, याला काहीही अर्थ नाही आहे. ते भाराभर उपासना सांगितलेल्या आहेत आणि त्या उपासनाशी आपला काहीही संबंध नाही आहे. ठीक आहे. जशा तऱ्हेने जो फणस आहे त्या फणसाची आठी एवढी असते, त्याच्यावर एक कवच असतं, त्याच्यावर गरा असतो, त्याच्यावर त्या पाती असतात, त्याच्यावर ते वर फणसाचे काटेदार कवच असतं आणि त्याच्यामध्ये ती आठी लपलेली असते. तशा तऱ्हेने इथे सुद्धा काय केलेलं आहे, या भाराभर उपासना अशा ठेवलेलं आणि त्याच्यामध्ये गुप्तपणे काय ठेवलेलं आहे, ज्ञानाचं रहस्य ठेवलेलं आहे. आणि त्याच्यासाठी जसे आपण फणस कापतो त्यावेळेला सगळं बाजूला काढावं लागतं, त्याच्यामधला भाग बाजूला काढावा लागतो, त्याच्यामधल्या पाती बाजूला काढाव्या लागतात, त्याच्यामधले जो खाण्याचा भाग आहे तो बाजूला काढावा लागतो, त्याच्यामधल्या आठ्या बाजूला काढाव्या लागतात. हे जसं असतं तसंच इथे आहे. त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी काय फलकट तो संसार येथे सार एक भगवंत. किंवा या सांसारिक गोष्टी आहेत, उपासना वगैरे, या फलकट आहेत, म्हणजे त्या बाजूला करायच्या आहेत आणि त्याच्यामधलं जे सार आहे ते साराला आपण धरायचं आहे. तर पाचव्या अध्यायापर्यंत आपणाला धैर्याने हे वाचून संपवायला पाहिजे. जेवढं समजतं तेवढं समजायचं, ते नाही समजलं तरी आपल्याला त्याच्यामध्ये एक कणभर देखील फरक पडत नाही. पण आता भाष्यकारांनी याच्यावर भाष्य केलेलं आहे म्हणून ते पुण्यासाठी आपण वाचतो, एवढंच आहे, बाकीचं काहीही गोष्ट नाही आहे त्याच्यात. लक्षात आलं? त्याच्यामुळे तुम्ही असं म्हणू नये हे समजलं नाही, स्वामीजीने हे समजावून सांगितलं नाही. अनेक गोष्टी ह्या कर्मकांडामधल्या आहेत. त्या कर्मकांडाची परिभाषा आहे ती जुन्या काळातली आहे. ती समजून घ्यायची असेल तर आपल्याला सगळं कर्मकांड समजून घ्यावं लागेल. पण हे कर्मकांड समजून घ्यायला आपल्याला वेळ नाही आहे. त्याच्यामुळे या गोष्टी आपण काय करतोय, भराभर आटपतोय. हां, अर्थ मी करून देतोय पण तो समजायलाच पाहिजे. 10 वेळेला समजावून याच्यासाठी मी काय प्रयत्न करणार नाही, कारण तो नाही समजला तरी तुमची काहीही तोटा होत नाही. बरोबर आहे. याच्यापेक्षा आणखी पुढे जे भक्तीचं येणार आहे ते सुद्धा आपल्याला वाचूनच पुढे जायचं आहे. हे वाचलत ना 2 नंबर. स एषो परोवरीयान उद्गीत स्वल्पविराम स एषो अनंत परोवरीयो अस्य भवति परिवर्यसो ह लोकान् जयति य एतद् एवं विद्वान् परोवरीयान् समुद्गीतम् उपास्ते. स एषो परोवरीयान्, पर और अवर दोनों मिलकर जो परोवरीय है, कौन? उद्गीत. ये ऐसा कौन है? उद्गीत. स एषो अनंत परोवरियो, जो परोवरियो है वो क्या है? अनंत है. अस्य भवति परोवर्यसः, ये क्या बनता है? उसकी जो भावना करेगा वो भी परोवर्य हो जाता है. वो क्या करेगा? लोकान जयति,
ये एतद एवं विद्वान परोवर्यांसम उद्गीतम उस्तुत। जो परोवर्य समुद्गीत को उपासना करता है वो भी क्या करता है, लोगों को जीतेगा, परोवर्य बनेगा। यस्मात् परम परम वर्यो वरीयसो अपि एष वरः परस्य वरीयांश्च परो वरीयान कौन उद्गीत है। जिससे पर कोई है, जिसके कौन अवर्य अवर है, तो परोवर्य कौन है, उद्गीत है। मतलब परमात्मा संपन्न इत्यर्थ। वो उद्गीत परमात्मा संपन्न है। अतएव स एषो अनंतो अविद्यमान अंतः तम एतम परोवर्यांसम परमात्मा भूतम अनंतम एवं विद्वान परोवर्यांसम उद्गीतम उपासते। तत्सकिम फलम होते। परोवर्य उद्गीत को जो उपासना करता है उसका फल क्या होता है। तस् एतत् फलम आह परोवर्यसः उत्तरोत्तर विशिष्टतरान एवं ब्रह्म आकाशांत लोकान जयंती। ब्रह्म और आकाशांत लोगों को वो जीत लेता। ये तदेवं विद्वान उद्गीतम उपासते। पुढे चला। तम ह एतम अति धनवा शौनक उदर शांडिल्याय उक्त्वा उवाच यावते एनम प्रजायाम उद्गीतम वेदिशन्ते परोवर्यो होएभ्यस् तावत् अस्मिन् लोके जीवनम भविष्यति। तीन तम एतम जनत्वाशोनक उदरं शार्दूलयोक्त्वा उवाच यावत् एनं प्रजायाम् उद्गीतं वेदिष्यन्ते परोवर्यो तावत् अस्मिन् लोके जीवनं भविष्यति। एतम अति धनवा शौनक नाम का पुरुष उदर शांडिल्याय उक्त्वा उवाच। उदर शांडिल्य के बोल करके बोला यावत् ते एनम प्रजायाम उद्गीतम वेदिष्यन्ते। जब तक प्रजा में तू ये उद्गीत को जानेगा। परोवर्यो हो एभ्यस तावत अस्मिन् लोके जीवनम भविष्यति। तब तक तेरा ये जीवन परोवर्यंश हो जाएगा। किंचतम एतम उद्गीतम विद्वान कौन, जानने वाला कौन, अति धनवा नामतः। और वो किसका अपत्य था, पुत्र था, शूनक से अपतम शौनक। उदर शांडिल्याय, उदर शांडिल्य ये कौन, उसका शिष्य था, शिष्याय। एतद उद्गीत दर्शनम उक्त्वा उवाच। ये उद्गीत दर्शन कह करके बोला। यावत् ते मतलब तव प्रजायाम प्रजा संततो इत्यर्थः। एनम उद्गीतम त्वत्संतति जा वेदिष्यन्ते। तुम्हारे संतति से उत्पन्न हुए जब तक ये उद्गीत जानेंगे, वेदिष्यन्ते मतलब न्यास्यन्ति, तावंतम कालम परोवर्यो एभ्य प्रसिद्धेभ्यो लौकिक जीवनेभ्यो उत्तरोत्तर विशिष्टरम जीवन्तेभ्यो भविष्यति। जब तक ये तेरे संतति में से जो भी कोई इसको पढ़ता रहेगा तब तक परोवर्यो ही एभ्य प्रसिद्धेभ्यो लौकिक जीवनेभ्यो प्रसिद्ध लौकिक जीवन से उत्तरोत्तर विशिष्टर जीवनम
उनको हो जाएगा, होगा। तथा अमुष्मिन् लोके लोक इति स य एतद एवं विद्वान। उपास्य विद्वान क्या करता है? उपास्य परोवरीय एव ह अस्य अस्मिन् लोके जीवनम भवति। तथा अमुष्मिन् लोके लोक इति लोके लोक इति प्रथमाध्याय से 9वां खंड समाप्त हो गया। तथास्मिन् लोके लोक इति स य एतदेवं विद्वान् उपासते परोवर्य एव अस्य अस्मिन् लोके जीवनं भवति। तथा अस्मिन् लोके लोक इति लोके लोक इति तथा उस तरह उस लोक में लोक इति स य एतद एवं विद्वान उपास्य लोक रूप से उपासना करता है, वो क्या करेगा? परोवरीय एव ह अस्य अस्मिन् लोके जीवनम भवति, उसका जीवन महान होता है। तथा आमुष्मिक लोके लोक इति लोके लोक इति, उसी तरह उस लोक में भी लोक इति लोक ऐसे उपासना करता है। प्रथम अध्याय से 9वां खंड, तीसरा चौथा। तथा अदृष्टे अपि परलोके अमुष्मिन् परोवर्यान् लोको भविष्यति इति उक्तवान्। कौन? शाण्डिल्य अति धनवा शौनकः। स्यात् एतं फलं पूर्वेषां महाभाग्यानां न ऐदम योगिनां। पूर्व के महाभागों के लिए ये फल होगा। न ऐदम योगिना, इस युग वालों को नहीं मिलेगा। इति आशंका, ये आशंका को निवृत्ति कर। पुराने लोगों को महाभाग है, उनको ये फल मिलेगा, आजकल के लोगों को क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसी शंका करे, शंका निवृत्त ये आह स य कश्चित् एतद् एवं विद्वान् उद्गीतम् एतर्हि उपास्ते तस्यापि एवं एव परोवरीय एव अस्या अस्मिन् लोके जीवनं भवति। तथा अमुष्मिन् लोके लोक इति लोके लोक इति, उसका जीवन भी जो कश्चित विद्वान उद्गीतम इस तरह उपासना करता है, तस्य अपि एवं एवं परोवर्यम एव हस्य अस्मिन् लोके जीवनम भवति। तथा उसी तरह परलोक में भी उसका यही जीवन होता है। ये प्रथम खंड है। अब कथा आ रही है। हो गया ना? यहाँ तक हो गया ना? हो गया ना? चार मटकी हतेषु। अब एक आख्यायिका है, कथा है। पूर्ण में एक बार पढ़ूंगा कथा, है ना? मटकी हतेषु पुरुषो आटिक्या सह जायया उषस्ति चाक्रायण इभ्यग्रामे प्रद्राणक उवास। पढ़ो ना। हाथी को पालने वाले लोग होते हैं, उसको महावत हिंदी में कहते हैं, और उसको संस्कृत में इभ्य कहा है। इभ्य ग्रामे प्रद्राण का उवास, बहुत दुखी होकर रहता था। कौन? उशस्ती चाक्रायण। कौन? उशस्ती चाक्रायण महावत के गांव में अत्यंत दुखपूर्ण कष्टमय जीवन जीते हुए रहता था। उशस्ती चाक्रायण कैसा था? आटिक्या सह जायया, जो अत्यंत
अल्पवयस्का था, अल्पवयस्का थी, ऐसे उसको आटिक्या कहा. आटिक्या म्हणजे अल्पवयस्का. स जाय मतलब पत्नी सह उसथी चाकरायण महावत के ग्राम में अतिशय दुखपूर्ण रूप से जीता था. मटकी हतेशु मतलब उस प्रदेश में ओले गिर गए थे, ओले पड़े थे, तो सारा प्रदेश क्या हो गया, खाक हो गया था, समाप्त हो गया, सारे फसल समाप्त हो गया. मटके हतेशु क्या, इभ्य ग्रामी मटके हतेषु इभ्य ग्रामे कुरुषु अटिक्या सह जायया उषस्ती चक्रायण प्रद्राणक उवास. ये अर्थ हो गया. कुरु प्रदेश में ओले गिर गए थे और सारा प्रदेश उद्ध्वस्त हो गया था. कुरु प्रदेश, उसमें एक महावत के गांव में अपने अल्पवयस्का पत्नी सह उषस्ती चाक्रायण नाम का ऋषि बहुत दुखपूर्ण कष्ट में जीवन जी करके रहता था. हो गया. अब स ह इभ्य कुलमाशान खादंतम बिभिक्षे तम हो वाच ने तो अन्य विद्यन्ते यत् च इमे इमे उपनीता इति. पढ़ो ना. तो कुलमाश म्हणजे खराब उड़द, खराब उड़द पकाए हुए खाने हुए एक महावत से उसने भिक्षा मांगी. तो महावत उसको बोला, मेरे पास ये जो मैं खा रहा हूं इससे दूसरे कोई उड़द नहीं है, इतने मेरे थाली में जितने पड़े हैं उतने ही हैं. यच्च यम इमे उपनीता, इस थाली में जितने पड़े हुए हैं उतने ही मेरे पास हैं, बाकी मेरे पास नहीं है. तो उसने क्या किया, उस चाकरायण ने क्या किया, एतेषां में देहि वाच तांस में प्रदद अंत अनुपानम इति इति उच्चिष्टम वय में पीतम स्यात् इति वाच. एतेषां मे देहि उवाच तास्मै प्रददो नामवान् इति उच्छिष्टं वै मे पीतं स्यादिति उवाच. तो उस चाकरायण ने कहा, अरे तेरे थाली में जितने पड़े हैं उतने ही मुझे दे दो. एतेषां में देहि इति वाच. उन कुलमाश को उसमें प्रददो, उसको दे दिया उसने. तो उसने कहा अब पानी. किसने, महावत ने कहा उसको कि अब पानी ले लो. अंत अनुपानम, तो कहा नहीं, अब पानी नहीं मैं पीऊंगा. क्यों, झूठा खाया जैसा हो जाएगा. उच्चिष्टम वय में पीतम स्यात् इति वाच. मैं पानी ले लूंगा तो वह झूठा खाया ऐसा हो जाऊंगा. वाच
तो महावत ने कहा न स्वीत एते अपि उच्छिष्टा इति न वा अजीविष्यामि इमान अखादन इति उवाच कामों में उदपानम इति न स्वेदेति अपि उच्छिष्टा इति न वा जीविष्यामीति उवाच कामोपमानमिति। देखो भाई, पानी में आपको दे रहा है तो झूठा है ऐसा कह रहे हैं, उच्छिष्ट है ऐसा कह रहा है। तो ये क्या झूठे नहीं है क्या? क्या मैं खा रहा हूं, तू मांग रहा, तो भूखा है मैंने दे दिया। न स्वीत एते अपि उच्छिष्टा इति, ये क्या झूठे नहीं है क्या? तो उससे चाकरण बोला नवा अजीविष्यामि इमाम अखादन इति। इस झूठे मुर्दों को खाए बिना मैं जीऊंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, इसलिए मुझे झूठे हो तो भी मैं खाऊंगा। कामों में उदपानम नीति, मेरे लिए तो बहुत कूद बावड़िया इधर आसपास है, उससे मैं पानी पी लूंगा। पानी झूठा क्यों मैं पीऊं, है ना? कुलमाश मेरे पास नहीं है, कुलमाश झूठे हैं, वो खाए बिना मैं जीऊंगा नहीं, मर जाऊंगा, इसलिए मैं खाता हूं। क्या करेंगे? कामों में उदपानम, पानी तो सब जगह कुएं बावड़िया बहुत है, भरपूर है। सह खादित्वा अतिशेषान जायाय आजहार सा अग्रे एव सुभिक्षा बभुव तान प्रतिगृह्य निदधौ। सः खादित्वा अतिशेषान् जायायाः आजहार सा अग्रेव सुभिक्षा बभूव तान् प्रतिगृह्य निदधौ। उसने वो खा लिए, वो बचे हुए जो इतने इतने कुलमाश थे, उसको अपनी पत्नी की याद आई, तो पत्नी के लिए उसने क्या किया, बांध करके ले लिया। अतिशेषान जाया या आजहार, जाया के लिए लाया, मगर वो जो पत्नी थे उस पत्नी ने भी भिक्षा मांगी थी और उसने पर्याप्त भिक्षा लेकर के आई थी। सुभिक्षा बबुआ तान पति दे दो, पति ने जो कुलमाश दे दिया है उनको उसने पकड़ करके ढक करके रख दिया। उसने तो खाया नहीं क्योंकि उसको खूब भिक्षा मिली थी, पेट भर खाया था उसने। सह प्रातर संजहान उवाच यद बत अन्नस्य लभे मही धनमात्राम राजा असौ यक्षते स मा सर्वे आर्तिजय वृणीत इति। उवाच यद्बतान्नस्य लभेमहि धनमात्रां राजासो यक्षते स मा सर्वे आर्तिजय। सुबह वो उठ गया और पत्नी को बोल दिया, थोड़ा अन्न मिल जाता ना तो बड़ा अच्छा हो जाता। क्या थोड़ा कुछ खाने के लिए मिल जाता तो अच्छा हो जाता, थोड़ा सा धन में कहाँ से ले आता। लभे मई धन मात्रा, क्यों? अरे राजा सो यक्षते, राजा ये यज्ञ करा, वो मुझे सब ऋत्विजों में से मुझे ही क्या करेगा, स्वीकार करेगा, क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ पौरोहित्य कर्म में। इसलिए राजा के पास मैं चला जाऊं
तो वो मुझे भरपूर धन देगा, अपना ये दारिद्र्य समाप्त हो जाएगा। तो क्या किया? तो पति ने क्या किया? पति बोले, जाया वाच हंत पत इमे एव कुलमाशा इति तान खादित्वा अमुम यज्ञम विततम एयाय। तं जायो वायुवचनावत इमेव आशा इति तान् खादित्वा यज्ञं। तो पत्नी ने उसको कह दिया है, कोई चिंता करो नहीं, वो कल के जो तुमने उड़द दिए थे वो उड़द यहाँ हैं, वो खाओ। तो उसने वो खा लिया है और यज्ञ विततम एयाय, जो यज्ञ हो रहा था उसके लिए, वो यज्ञ जो हो रहा था उसके लिए वो चला गया। बराबर है। यहाँ तक भाष्य लाएंगे हम। कथा समझ में आई क्या? बता सकता है कोई कथा? कथा क्या हो गया? कथा बताई ना सब। अरे भाई, पूर्व प्रदेश में ओले पड़ गए थे। उस ओले में सारी फसल समाप्त हो गई थी, अकाल हो गया था। उसमें एक महावत के ग्राम में उससे चाकरायण उसकी अल्पवयस्का पत्नी के साथ बहुत कष्टमय परिस्थिति में रहता था। एक दिन उसने महावत के उड़द खा रहा था, ऐसे महावत के पास जा कर के, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे तेरे ये कुलमाश दे दे, ऐसा उसको प्रार्थना की। तो वो बोला कि ये झूठे हैं, मैंने खाया है। तो ब्राह्मण है, कैसा खाएगा? वो बोला नहीं, ये मैं नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए मुझे दे दो, मैं खाऊंगा। तो उसने वो खा लिए वहीं, और थोड़े से बच गए। तो अपनी पत्नी की याद आ गई। तो पत्नी के लिए उसने बांध करके घर लेके गया। घर लेके गया तो पत्नी के पास दे दिया, ये तेरे लिए, तू भी खा ले भाई, करके दे दिया। तो पत्नी तो पहले ही क्या है, भिक्षा करके आई थी, उसने भरपेट खाया हुआ था, उसको खाने की इच्छा नहीं थी। तो उसने उसको उठा लिया और ढक करके रख दिया। सुबह वो उठ गया और पत्नी को बोल दिया, थोड़ा सा कुछ खाने को मिल जाता ना तो अच्छा हो जाता, थोड़ा खाना मिल जाए तो मुझे थोड़ा सा दम हो जाएगा, शक्ति हो जाएगी, और मैं थोड़ा सा धन ले आऊंगा। ये राजा बहुत ही क्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। इस यज्ञ में वो ऋत्विजों को बुलाया है, उन सब ऋत्विजों में वो मुझे ही चुन लेगा। मैं विद्वान हूँ तो राजा मेरा सत्कार करेगा, धन देगा, और हमारा ये दारिद्र्य थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसने कहा क्या, खाने के लिए तो है, कल तुमने दे दिए थे, वो है, वो खाओ और जाओ। तो उसने वो खा लिए, और जो विस्तृत यज्ञ था उस विस्तृत यज्ञ तक वो चला गया।
यहाँ तक कथा हो गया। अब इसका भाष्य है वो पढ़ लेंगे। उद्गित उपासना प्रसंगेन प्रस्ताव प्रतिहार विषयम अपि उपासनम कर्तव्यम इति इदम आरभ्यते। उद्गित उपासना के प्रसंग से प्रस्ताव प्रत्याहार समझने की कोई जरूर नहीं तुमको। ये पारिभाषिक शब्द है, इसमें साम उपासना में ये पारिभाषिक शब्द है, उसको आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। तो उद्गित उपासना प्रसंगेन प्रस्ताव परिहार विषय उपासनम कर्तव्यम इति इदम, ये आरंभ किया जाता है। आख्यायिका किसके लिए? सुख अवबोधार्थ मटके हतेषु। मटच्छो, मटच्छः म्हणजे कोण आहे? अशनयः, कोण? अशनी, अशनयः। ताभ्यर हतेषु नाशितेषु पुरुषु कुरुदेश सस्यसेषु। कुरुदेश में फसल नष्ट हो गई थी ओले की वर्षाव से। कुरुषु मतलब कुरुदेश सस्येषु इत्यर्थ। तो दुर्भिक्षे जातम। आटिक्या, आटिक्या मतलब अनुपजात पयोधरादि श्री व्यंजनया सह जायया उषस्थि, मतलब ये परिपक्व स्त्री होने के लिए जो कोई आवश्यक बातें होती है वो जिसको प्राप्त हो नहीं है, अत्यंत अल्प वयस का है। आटिक्या उपजात पयोधरादि त्रिव्यंजनया सह जायया उषस्थिर अनामत चक्रस्य अपत्य चाक्रायण। इभो मतलब हस्ति, तम अर्हति इति इभ्य। इभ का नाम क्या है? हस्ति। तम अर्हति, वो जिसके पास है उसको क्या कहते? इभ्य। मतलब ईश्वर हस्ति आरोहो वा, मतलब महावत। तस्य ग्राम इभ्य ग्राम तस्मिन् प्रद्राणक अन्न अलाभात। कष्टमय स्थिति में अन्न का लाभ न होने से कष्टमय स्थिति में था। वा कुत्सायाम गतौ, कुत्सिताम गति। गतो मतलब अंत्यावस्था, मरणावस्था। प्रद्राण का मतलब मरणावस्था में प्राप्त इत्यर्थ। वास मतलब उषितवान। कस्यचिद गृहम आश्रित, किसी का घर को लेकर क्या अत्यंत कष्टमय परिस्थिति में रहता था। सो अन्नार्थम अटन इभ्याम कुलमाशान। कुलमाशान मतलब कुत्सितान माशान। खादंतम, खादंतम भक्ष्यंतम यदृच्छया उपलभ्य विभिक्षे। विभिक्षे मतलब याचितवान। तम उषतिम ह उवाच इभ्यः, महावत ने उसको कह दिया, ने तो अस्मान मया भक्षमाणान उच्चिष्ट राशे है कुलमाश अन्य न विद्यते। मैं जो खा रहा हूँ उच्चिष्ट राशि वाले कुलमाश, उससे भिन्न मेरे पास नहीं है। यच्च ये राशों में मम उपनिहिता प्रक्षिप्ता इमे भाजने
किम करोमि इति उक्त प्रत्युवाच कौन उशस्ति। मेरे ये थाली में जितने पड़े हुए हैं उतने ही मेरे पास है, वो भी मैंने खाए हैं, उच्छिष्ट हैं, उससे भिन्न मेरे पास नहीं है। इस समय में मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम तो ब्राह्मण आ रहा है तो तम प्रति उवाच उषसि। उषसि चाकरायण ने उसके प्रति बोल दिया क्या, एतेषाम एतान इत्यत, मैं मतलब मह्यम देहि, इनको मुझे दे दो तू, बस तू बाकी चिंता नहीं करो, मैं चिंता करूंगा। इति उवाच तांस इभ्य अस्मै उषस्तये प्रदत्तवान। उनको वो महावत ने वो झूठे ये दे दिए, प्रदत्तवान। अनुपानियम समीपस्थम उदकम हंत गृहाण अनुपानम इति उक्त। तो चाकरायण ने उसको उत्तर दिया, उच्छिष्टम वै में मम इदम उदकम पीतम स्यात्। मैं अगर ये तुम्हारा पिया हुआ उदक पीऊं तो उदक क्या उच्छिष्ट मैंने पिया ऐसा हो जाएगा, जो मेरे लिए इष्ट नहीं है। यदि पाश्यामी उक्तवन प्रति उवाच इतर, मैं ये उदक पीऊंगा तो मैं झूठा पिया है ऐसा हो जाएगा। तम प्रति इतर उवाच, क्या उवाच, किम न स्विद एते कुलमाशा अपि उच्छिष्टा इति उक्ते आह उशति नमा अजीविष्यम न जीविष्यामि इमाम कुलमाशान अखादन न भक्षण इति उवाच। तो महावत ने कहा, ये कुलमाश झूठे नहीं है क्या, पानी ही झूठा है और खा रहा है तू, तो कुलमाश झूठा नहीं है क्या। उस सत्य ने कहा, मैं कुलमाश नहीं खाऊंगा तो कल के दिन में जीऊंगा नहीं, मर जाऊंगा। नवा आजीविशन जीविष्यामि इमाम कुलमाशान अखादन। अखादन मतलब अभक्षण, इनको नहीं खाते हुए मैं जीऊंगा नहीं। मगर पानी मेरे लिए बहुत है। काम इच्छा तो में मम उदक पानम लभ्यते, मुझे इच्छा से भरपूर उदक पान मिल जाएगा। अतच एताम अवस्थाम प्राप्तस्य विद्या धर्म यशोवतः, इस अवस्था को प्राप्त हो विद्या धर्म और यशो, यश वाले के लिए स्वात्म परोपकार समर्थस्य एतदपि कर्म कुर्वतो न आगह स्पर्श इति अभिप्राय। क्या एतम इस अवस्था को प्राप्त हो गया जो विद्या धर्म यश वाला है, जो अपना और दूसरे का उपकार करने में समर्थ है, ये झूठा खाते हुए भी न आगह स्पर्श, पाप का स्पर्श नहीं है। आगह का अर्थ है पाप, लिखो वहां, आगह स्पर्श इति अभिप्राय। तस्यापि जीवितन प्रति उपायांतरे अजुगोप्सिते सति अजुगोप्सितम एतम कर्म दोषाय। तस्यापि जीवितम प्रति उपायांतरे अजुगोप्सिते सति जुगुप्सितम एतत् कर्म दोषाय भवति।
ज्ञान अवलेपेन कुर्वतो नरकपात स्यात्, जान करके कर्म किया होगा तो नरकपात हो जाएगा। स्यात् एवं इति अभिप्राय। प्रद्राण का शब्द श्रवणात्, क्योंकि अत्यंत बुरी हालत में वो था, इस शब्द को सुना गया। सह खादित्वा हो न, ताश्य स खादित्वा अतिशेषान, स्वयं उसने वो सब कुलमाश खा लिए, बच गए। अतिशिष्टान जाया ये कारुण्यात आजार, पत्नी के लिए बहुत करुणा से उसने लाए, वो बेचारी भूखी होगी। कारुण्यात आजहारम सा आटिक्य अग्रे एव कुलमाश प्राप्ते सुभिक्षा शोभनम भिक्षा लब्धा लब्धा लब्ध अन्न इति एतत् बभुव संवृता। वो जो पत्नी थी उसने पहले ही खूब भिक्षा लाई थी और उसने पेट भर अन्न खाया था। तथापि स्त्री स्वाभाव्यात अनवज्ञायतान कुलमाशान पत्योर हस्तात् प्रतिगृह्य निदधो निक्षिप्तवती। तथापि स्त्री का स्वभाव होता है, इसलिए पति की आज्ञा का अवज्ञा न करें, इसलिए तान कुलमाशान पति के हस्त से ले करके कहाँ तो बर्तन में रख दिया। सतस्या कर्म जानन प्रातः उषक काले संजिहान, संजिहान मतलब शयनम निद्रा व परित्यज्य उवाच। पति ने जान लिया था थोड़े से कुलमाश अंदर पड़े हुए हैं, स्त्री ने रखे हुए हैं। उसने जान कर प्रातः मतलब उषक काले वो उठ गया, शयन और निद्रा से परित्यज्य। उवाच पत्न्यां शृण्वत्याम, सुनने वाले पत्नी को बोला, यदि बत खिद्यमानो अन्नस्य स्तोकम लभे मुई, थोड़ा सा अन्न मिल जाता तो मैं उसको तद्भुक्त्वा अन्नम समर्थो गत्वा लभे मई धन मात्रा धनस्य अल्पम। अगर वो थोड़ा सा अन्न में खा करके समर्थ बन जाऊं तो थोड़ी सी धन मात्रा मैं ला सकता हूं। ततो अस्माकम जीवनम भविष्यति, तो उससे हमारा जीवन तो क्या हो जाएगा। ततो अस्माकम जीवन भविष्यति। धन लाभे च कारणम आह, धन लाभ का कारण क्या है। राजा असो न अति दूरे स्थाने यक्षते, पास में ही राजा क्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। यक्षते यजमानत्वात् तस्य आत्मने पर, यक्षते ये क्या किया है, वो स्वतः यजमान है, इसलिए आत्मने पद का प्रयोग किया गया। सच राजा मां मतलब माम पात्रम उपलभ्य सर्वैर आत्विजय ऋत्विक कर्म भीर, ऋत्विक कर्म प्रोजनाय इत्यर्थो वृणीते। सब ऋत्विक कर्म करने वालों में से मुझे ही राजा क्या करेगा, पौरोहित्य कर्म करने के लिए मुझे ही स्वीकार करेगा। उसको आत्मविश्वास था, विद्वता। एवं उक्तवंतम जाया वाच अंतग्रहण हे पत इमे एवते
मद हस्ते विनिक्षिप्ता वया कुलमाशा इति। कल तुमने हमको दे दिए थे ना, वो कुलमाशा अभी पड़े हुए हैं, उसको ले लो। तान खादित्वा अमुम यज्ञ राजो विततम विस्तारितम ऋत्विक भीर एयायम। उनको खा करके उस यज्ञ को जो पुरोहितों के द्वारा विस्तारित किया गया था उसके पास वो चला गया। बस यहाँ तक हो गया अपना काम, समय भी समाप्त हो गया। अब बाकी बात कल करेंगे। एवं उक्तवंतम जाया वाच हंत गृहाण है। हो गया, सब हो गया ना।